सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 75। आइए देव शक्तियों को हृदय में अनुभव करें। पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञता का भावना करें कि हम प्रेम के दिव्य समुद्र में, गुरु मंडल के सानिध्य में, देव शक्तियों के सानिध्य में, पंच तत्वों के सानिध्य में बैठे हैं। प्रेम की दिव्य ऊर्जा हमारे रोम रोम में प्रवेश कर चुकी है। हमारा अंतःकरण कृतज्ञता के भाव से भर चुका है। हमारे भीतर से कृतज्ञता की दिव्य ऊर्जा निकलकर पंच तत्वों के श्री चरणों में, गुरु मंडल के देव मंडल के श्री चरणों में समर्पित और अर्पित हो रही है। और ये दिव्य देव स्वाध्याय हमारी आत्मा के प्रकाश को उजागर कर रहा है। आत्मा जो स्वयं प्रकाशित है, पर उस पर बहुत मिट्टी जम गई है। इस स्वाध्याय के माध्यम से वो मोह रूपी, माया रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार हटता जा रहा है और आत्मा का प्रकाश स्वयं जागृत हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में बैठकर ये दिव्य दिव्य स्वाध्याय इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ, और ये स्वाध्याय हम नहीं कर रहे हैं अकेले। इस प्रेम के दिव्य समुद्र में माँ धरा के सारे बच्चे बैठे हैं एक साथ। और ये दिव्य वाणी, ये दिव्य लेखनी संतों की वाणी, महात्माओं की, ऋषियों की वाणी, उनकी तेजस्विता, ओजस्विता सभी जागृत चेतनाओं तक पहुंच रही है। मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कल ये बताया कि इंसान जो है वो पशु समान क्यों हो रहा है, केवल क्योंकि दो दो समस्या है। एक तो वासना, एक तो लस्ट, एनर्जी ऑफ लस्ट, और एक ईटिंग हैबिट्स, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर इंसान इन दो इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, एक तो वाणी पर, मतलब जीभ पर कंट्रोल, जीभ पर कंट्रोल होगा तो खाने पर और बोलने पर कंट्रोल होगा, और एक वासना की, मूलाधार चक्र की शक्ति पर कंट्रोल हो जाए, पावर ऑफ क्रिएटिविटी समझ में आ जाए, लस्ट की एनर्जी पर कंट्रोल हो जाए, तो जो है इंसान को फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो बहुत कम है औसत भारतीय जीवन में। औसत भारतीय जीवन पर हम खुश हो सकते हैं, पर अगर हम देखेंगे हमारी सारी आपाधापी, सब कुछ उसमें से जो मैक्सिमम है वो किचन में खर्च हो जाता है, लग्जरीज में खत्म हो जाता है। रिक्वायरमेंट बहुत कम है। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को इतना ऊंचा कर चुके हैं और लग्जरीज के मोहताज हो गए हैं। हम लोग रिक्वायरमेंट और लग्जरीज का अंतर करना शुरू कर देंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। और जब ये अंतर हो जाएगा तो वो जो तृष्णा है ना, भाग भाग भाग, ये भाग वहां भाग यहाँ भाग, वो अपने आप खत्म हो जाएगी और एक सुकून हो जाएगा जीवन में। और उस सुकून में फिर एक सूखी रोटी खाकर भी सारा पोषण मिल जाएगा, क्योंकि अब हम उस दैवीय ऊर्जा से जुड़ गए। हमने पंच तत्वों को जाना समझा। अब हमको समझ में आ गया कि सारा पोषण तो हमको प्रकृति से मिल रहा है। खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल है, लेकिन वो आ कहाँ से रहे हैं? आ तो वो पंच तत्वों से ही रहे हैं। तो हम कितना भी पौष्टिक आहार खा लें, क्या पौष्टिक आहार खाने वाले बीमार नहीं होते? आप फिल्म स्टार्स उठाकर देख लीजिए, बड़ी बड़ी हस्तियों को उठाकर देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, मैक्सिमम को कैंसर हो गया। उनसे ज्यादा तो हेल्थ कॉन्शियस कोई था ही नहीं। उन्होंने अपना जितना ध्यान रखा, डाइट, फूड, डाइटिशियन सब अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी बीमार हो गए। क्यों बीमार हो गए? क्योंकि बीमारी इमोशनल हेल्थ से आती है। कोई भी बीमारी अगर भीतर प्रवेश कर रही है तो वो हमारे असंयम से आती है। और ये असंयम चाहे जीवा का हो, चाहे खाने का हो, और चाहे वासना की एनर्जी से हो, ये दो असंयम इंसान को बीमार करते हैं। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ इन्हीं से आ रहा है। तो अगर हम मूल पर काम कर लें, अगर हम जड़ पर काम कर लें, हम पंच तत्वों से, प्रकृति से जुड़ाव करें, नियमित उपासना करें, संयम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, तो हम बीमार नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने किए हुए कर्म जो हो गए उनका फल नहीं आएगा। वो प्रारब्ध तो काटना ही पड़ेगा जो अब तक कर लिया, लेकिन इस पल से जागृति हो जाए तो जीवन खूबसूरत हो जाएगा। इसको गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे थे। और गुरुदेव ने यहाँ ये भी समझाया था, बहुत महत्वपूर्ण था, कि हमारे देश में अगर 50% मेल है, 50% फीमेल है, तो फीमेल एनर्जी का 25% किचन में खप रहा है उनकी। तो यानी देश की एक चौथाई जनता बिना बात की चीजों में खप रही है, उसकी रचनात्मकता खत्म हो रही है केवल परिवार के पोषण के लिए। उसका कारण क्या है? कल बीते स्वाध्याय में गुरुदेव ने पूरा उसको समझाया। और गुरुदेव इसको एक दुर्भाग्य कह रहे हैं, इसको एक विडंबना कह रहे हैं कि मानव की बुद्धिमत्ता केवल चूल्हे चौके में सीमित रह गई। तो अगर हमारे देश में 25-30% नारियां, यानी इतनी परसेंट मैन पावर केवल चूल्हे चौके में उलझ कर रह गई, तो देश का विकास कैसे होगा? इतनी बुद्धिमत्ता को तो हमने यही खत्म कर दिया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पेट के बाद प्रजनन आता है। देखो, गुरुदेव ने कल केवल पेट की बात करी और लस्ट की बात साथ साथ चली, और गुरुदेव ने पहली लाइन में लिख दिया, पेट के बाद प्रजनन आता है। यद्यपि वह जीभ से भी अधिक आकर्षण लगता है, पर उससे गए गुजरे दर्ज का, उससे गए गुर्जे दर्जे का।
जीभ कम से कम शरीर चलाने के लिए कुछ रस रक्त का साधन तो जुटाती है और आहार के बाद कुछ बल एवं उत्साह दे देती है, पर काम कौतुक में तो वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण एक उन्माद सा आता है, नशा उतरने पर टूटे शराबी की तरह शरीर अस्त लुंज पुंज गिरा मरा निर्जीव निष्प्राण बन जाता है। यह जंजाल हर बार शरीर और प्राण के भंडार को पूरी तरह घटाता है, तोड़ता चलता है। जिस शक्ति के ऊपर चेहरे का तेज, वाणी का प्रभाव, मस्तिष्क की प्रखरता, आत्मबल की ज्योति, शरीर की परिपुष्टता आदि विभूतियां अवलंबित हैं, उसे गंदी नाली में निचोड़ते रहने और खोखलेपन का बाहर पल्ले बांधते चलना समझदारी का आधार नहीं। देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है। अगर हम इस एनर्जी को समझें, हमने जो है नारी देह दिखी तो वासना, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी गुरुदेव ने सुनाया है। और एग्जाम्पल ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, नाम तो मुझे याद नहीं पड़ता है, लेकिन एक ऋषि है, उन्होंने बहुत साधना करी, बहुत साधना करी, अब उनकी साधना पूर्ण हो गई। तो सब देव शक्तियों को लगा कि भाई ये साधना अब पूर्ण हो चुकी है, तो चलो उन्होंने जो है आदिशक्ति माँ गायत्री से कहा कि इनकी साधना पूर्ण हो गई। आदिशक्ति माँ गायत्री ने कहा प्रेम की साधना पूर्ण हो, तो माने की साधना पूर्ण हो गई। तो बोले कैसे? बोले चलो परीक्षा ले लेते हैं। तो उन्होंने श्री राधा से कहा, प्रेम की देवी से, कि भाई परीक्षा लेनी है, बताइए क्या करें। तो श्री राधा ने कहा चलो परीक्षा लेते हैं। उन्होंने आदिशक्ति माँ गायत्री से कहा तुम एक युवती बनकर चली जाओ वहां पर ऋषि के पास और ऋषि की सेवा करो। आदिशक्ति माँ गायत्री ने कहा ठीक है। आदिशक्ति माँ गायत्री एक बहुत दिव्य, बहुत डिवाइन युवती के रूप में 20-21 साल की कन्या के रूप में ऋषि के पास गई, उनको जीवन समर्पित किया कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ऋषि ने कहा ठीक है। सुबह से लेकर रात तक सेवा करती रही, करती रही, करती रही। अब जब शाम हुई तो वो जाकर ऋषि की कुटिया में लेट गई। तो ऋषि अंदर पहुंचे, तो ऋषि ने कहा भाई आप यहाँ क्यों लेटी हैं? तो कहने लगी क्योंकि मैं आपकी सेवा में हूँ, तो मैं तो सेवा में हूँ इसलिए मैं यहाँ लेटूंगी, क्योंकि मेरे को तो आपकी हर तरह सेवा करनी है। तो ऋषि ने मना कर दिया, बोले ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और आदिशक्ति माँ गायत्री गायत्री बनकर प्रकट हो गई, बोली आपकी साधना बस यही आकर रुक जाती है। आप एक पुत्र की भांति भी तो मेरे पास लेट सकते थे। आपने मुझ में नारी ही क्यों देखी? आपने मुझ में नारी ही क्यों देखी? आप एक पुत्र के जैसे मेरे पास लेट जाते और मैं आपकी माँ बन जाती। लेकिन आपको मुझ में एक नवयुक्ति दिखाई दी, एक माँ दिखाई नहीं दी, तो आपकी साधना अभी परिपूर्ण नहीं हुई, आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई। अब सोचिए अगर ऋषियों का स्तर ये है, अगर ऋषियों का स्तर ये है, और ये ऋषि क्या कर रहे हैं? हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, उनका स्तर ये नहीं है। पर अगर वो हमें सिखाएंगे नहीं तो क्या होगा? ऐसे ही ऋषि विश्वामित्र का एग्जाम्पल आता है, जिन्होंने गायत्री मंत्र की खोज करी। आप सोचिए, गायत्री मंत्र की खोज करने वाले दैवीय ऋषि, और क्या हुआ? माँ मेनका आई, माँ मेनका आई और उनकी साधना खंडित हो गई? नहीं, एक्चुअली उनकी साधना खंडित नहीं हुई। उनको एग्जाम्पल सेट करना था कि मैं, जिसने विश्व को जीत लिया, जो विश्वामित्र बन गया, अगर मैं वासना में उलझकर 1000 वर्ष तक गायत्री को भूल सकता हूँ, तो हे धरती पर रहने वाले मानवो सतर्क रहना, हे धरती पर रहने वाले मानवो अलर्ट रहना, ये कभी भी कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। इसका उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए कि क्या करने योग्य नहीं है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है इससे कि अगर विश्वामित्र जैसी दिव्य चेतना माँ मेनका के उसमें आ गए, पास में आ गए, तो फिर हम लोगों का क्या हो सकता है? यहाँ पे बात नर और नारी की नहीं है, वासना केवल पुरुषों में नहीं होती। तो हम नारी हैं और हम दिव्य हैं और हमारे अंदर वासना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहना सरल है कि हमारे पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। सॉरी टू बी सो ओपन, लेकिन यहाँ पर इतने मेच्योर लोग हैं, अगर आप इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं और आत्मा से परमात्मा का मिलन संयोग चाहते हैं, तो ये मेच्योरिटी तो हम में है। जब एक नारी ये कहती है हम क्या करें, हमारा मन नहीं है, ये तो हमारे पार्टनर की चाह है, तो वो नारी गेम खेल रही है, ब्लेम गेम। पहले अपने भीतर चेक कर लो, क्या आप वासना से पूरी तरह मुक्त हो गए? ये कहना सरल है, अपने साथी पर दोष डालना सरल है, बहुत सरल है, लेकिन अपने भीतर भी चेक लगाना जरूरी है। क्या हमारी वृत्ति तो नहीं है? क्या हमारे मन में तो इच्छा नहीं है? चाहे वो इच्छा एक दिन की हो, चाहे एक पल की। अब लॉजिक और साइंस आजकल ये कह देता है ये तो शरीर की रिक्वायरमेंट है। अरे शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है भाई, कितनी है? आप कितना भी साइंस लगा लो, कितना भी लॉजिक लगा लो, लेकिन जब आप किताबें उठाएंगे, वेद उठाएंगे और दिव्य जीवनियां उठाएंगे और दिव्य लेखनी उठाएंगे और पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि ये स्त्री और पुरुष, पुरुष और प्रकृति का मिलन, इसका जो साइंस था वो केवल दैवीय संतान को जन्म देने के लिए था। ये केवल पावर ऑफ क्रिएटिविटी, और ये बहुत खूबसूरत है। इसको हम लोगों ने बद्दा कर दिया, हमारी दृष्टि गंदी हो गई। आप पुराने स्कल्पचर्स उठा के देख लीजिए, जितने भी पुराने मंदिर हैं, बहुत पुराने पुराने एंशियंट मंदिर,
उसमें जो स्त्री का स्वरूप है वो बहुत दिव्य दिखाया है, लेकिन अगर हमारी सोच गंदी है तो हमको वो वहां निवस्त्र दिखाई दे जाएगी। ये हमारी गंदी सोच हो गई है, जो कलयुग में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि चारों तरफ केवल वासना की एनर्जी है। प्रेम को वासना का स्वरूप दे दिया। एक्सप्रेशन ऑफ लव केवल फिजिकल हो सकता है। अरे एक्सप्रेशन ऑफ लव इमोशनल भी है, मेंटल भी है। और क्या कलयुग की एनर्जी हो गई है कि कोई रिश्ता प्योर नहीं रह गया है। चाइल्ड अब्यूज क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा चाइल्ड अब्यूज। और उस चाइल्ड अब्यूज में केवल लड़कियां नहीं है, उस चाइल्ड अब्यूज में लड़के भी हैं, उसी स्तर पर हैं। हमारी संतानें सेफ नहीं रही। 5 साल के 10 साल के बच्चे, क्या 6 महीने 8 महीने के बच्चे सेफ नहीं रहे। क्या एनर्जी है ये, किस दिशा में हम जा रहे हैं। और जब तक एक एक हम में से एक एक जो इसे सुन रहा है, जब तक हम में से एक एक वासना मुक्त नहीं होता, तब तक हम किसी को वासना मुक्त करने का संदेश भी नहीं दे सकते। तो हमको अपने भीतर बहुत स्ट्रांग चेक लगाना है कि इतनी दैवीय ऊर्जा, जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, इतनी दैवीय ऊर्जा जिससे ब्रह्मांड बन रहा है। ब्रह्म योनिर नमस्तुते, मंत्र कहता है ब्रह्म योनिर नमस्तुते। तो यानी योनि, जिसको हम योनि कह रहे हैं, वो तो दैवीय है, तभी तो शिवलिंग है। शिवलिंग का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? ये तो पावर ऑफ क्रिएटिविटी है। इसी से नारायण का जन्म हुआ है, भगवान श्री राम का जन्म इसी से हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी गर्भ से, किसी योनि से हुआ है। ये पूजनीय है, ये शक्ति है। लेकिन हम इसको शक्ति की तरह नहीं देख रहे हैं, हम इसको पूजनीय नहीं मान रहे हैं। खुद नारी अपने आप को पूजनीय नहीं मान रही है, खुद नारी अपने आप को भोग्य और भोग मान रही है। तो फिर कैसे इस एनर्जी को ऊपर उठाया जाएगा? यहाँ पर ऋषियों की पीड़ा को समझने की आवश्यकता है, परम पूज्य गुरुदेव की माँ की पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने एक दिव्य गृहस्थ आश्रम जीकर दिखाया है, एक ऐसा गृहस्थ आश्रम जीकर दिखाया है जहाँ संतान है, लेकिन दैवीय संतान है, योगजा काया से जन्मी संतान है, जहाँ लव की एनर्जी है ही नहीं कहीं से कहीं तक। लेकिन हमने तो इसको मनोरंजन का साधन बना लिया, और हम कह देते हैं हमारी एनर्जीज बहुत हाई है। अरे तुम्हारी हाई एनर्जी है तो उसको देश के लिए लगाओ, उसको अच्छे कामों में लगाओ। अपने आप को इतना थका लो, इतना थका लो, इतना थका लो। थकाना मतलब ऐसे नहीं कि गधा मजदूरी करें, अपने आप को किसी दैवीय काम में इतना लगा लो, इतना व्यस्त कर लो कि रात को लेटते ही नींद आ जाए। और इस ऊर्जा का सदुपयोग करें, इस ऊर्जा का दिव्य सदुपयोग करें। हम तो उस वीर्य को, जो भगवान का दिया हुआ है, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र से एनर्जी, स्वादिष्टान चक्र से एनर्जी तभी उठेगी जब हम वासना से मुक्त हो जाएंगे। और वो एनर्जी जो नीचे मूलाधार चक्रों में जब रहती है या स्वादिष्टान चक्र में रहती है, तो वो लस्ट की एनर्जी है। और वही एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होकर हृदय चक्र पर आती है तो वो प्रेम की दिव्य ऊर्जा बन जाती है। और उस प्रेम की ऊर्जा से विश्व का कल्याण होता है, जन का कल्याण होता है। अब बात कहेंगे कि होगा कैसे? प्राणायाम, खाली समस्या नहीं, समाधान की भी बात करेंगे। प्राणायाम और बंद लगाइए, मूल बंद और प्राणायाम लगाइए एक साथ। ना आपकी एनर्जी 40 दिन में रेत हो जाए, आप गायत्री मंत्र लगाइए कान में। गायत्री मंत्र को एकदम स्थिर चित्त होकर बैठिए, गायत्री मंत्र को सांसों के साथ खींचिए और देखिए कि मूलाधार चक्र से आपकी एनर्जी, जो भी एनर्जी परमात्मा ने दी है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आकर हृदय चक्र पर स्थित हो रही है। सांस खींचते हुए ऐसा भाव कीजिए और परमात्मा से परम पुकार कीजिए, हे परमात्मा, मुझे दिव्य प्रेम की ओर ले चलिए, मुझे इस वासना से मुक्त कर दीजिए। हम जब भगवान से पुकार करेंगे तभी तो बात होगी। अभी तो हम इसको उचित मान लेते हैं, हमारे लिए अनुचित ही नहीं है। अब जब तक हम इसको अनुचित ही नहीं मान रहे, तब तक हम इसे ठीक कैसे करेंगे? और गुरुदेव ने क्या कहा? ये क्या है? ये प्राण का भंडार है। गुरुदेव इसके लिए, इस ऊर्जा के लिए लिख रहे हैं कि ये प्राण का भंडार है। और अगर इस एनर्जी का सही उपयोग कर लिया तो ये चेहरे का तेज बन जाएगा, वाणी का प्रभाव बन जाएगा, मस्तिष्क की प्रखरता बन जाएगा, आत्मबल की ज्योति बन जाएगा, शरीर की परिपुष्टता बन जाएगा, अनन्य विभूतियां दे जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस दिव्य प्राण शक्ति को, जिससे नव जीवन आता है, जिससे नया जन्म होता है, हमने इस दिव्य प्राण शक्ति को अपना क्या बना लिया? नाली का कीड़े के जैसे जीवन जीना शुरू कर दिया। और इस दिव्य प्राण शक्ति का मिथ्या उपयोग किया, मिथ्या उपयोग किया इस शक्ति का, और वासना में लगे, इसके अलावा कुछ विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है? हम अपने आप को निचोड़ ले रहे हैं। आप कितनी भी उपासना कर लो, 100 माला कर ली, बहुत अच्छी बात है, कर ली, क्या फायदा उन 100 माला को करने का, जब उस माला से जो ऊर्जा मिली उससे कोई दैवीय काम नहीं हुआ और आप फिर वासना के गर्त में गिर गए। तो आपने उस माला से जो शक्ति जमा हुई उसको वहीं के वहीं स्वाहा कर दिया, खत्म कर दिया। आपको साधना से, उपासना से जो भी शक्ति मिल रही है, ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है, हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम अपने आप पर क्रॉस चेक लगाएं,
साधना करें, उपासना करें, नियमित प्राणायाम करें, इस शक्ति को दैवीय बनाएं। और फिर हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म में कई बार क्या हो जाता है, हीन भावना आ जाती है इस वाली एनर्जी को लेकर। ये बुरी एनर्जी नहीं है, इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। देखिए, ये मान लीजिए भगवान की बनाई हुई चीज है, कुछ भी गंदा या अच्छा नहीं है। गंदी तो वो निगाह है जो इसे गंदा देख रही है। गंदी वो निगाह है। क्यों? क्योंकि हमने इस एनर्जी का मतलब ही एक मान लिया है, वासना, लस्ट, शारीरिक। हमने वो सोच ही वो लिया है। नहीं, ये भगवान की बनाई है, शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण। हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों ने बहुत दिव्य एग्जाम्पल दिए हैं। कोई भी एक ऐसे ऋषि बता दीजिए जिन्होंने विवाह नहीं किया। सबने विवाह किया। और उनकी जो ऋषि पत्नियां हैं वो शक्ति बनकर साथ चली, एकदम पूर्ण रूपेण शक्ति बनकर साथ चली। लेकिन जब नारी की सोच का स्तर नीचे हो जाएगा, और वो नारित्व, नारी मतलब नारी देह नहीं, नारित्व का भाव जब तक जगेगा नहीं, नारित्व भाव मातृत्व तक ले जाता है। तो नारी में वो शक्ति है, नारित्व भाव में वो शक्ति है जो अपने साथी को बदल। इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा रहा कि हम अपने कर्मयोग से पीछे हट जाएं या पत्नी धर्म से पीछे हट जाएं। भाई, कुछ लेडीज कहेंगी कि अब क्या करें, पार्टनर को मना कर दें? नहीं, पहले अपनी एनर्जी पर चेक लगाइए, पहले खुद की साधना कीजिए, परिपक्व साधना कीजिए। और फिर जब आप इस समय इस एनर्जी में इन्वॉल्व हो ना, तब भी अपने गुरु का स्मरण मत छोड़िए, तब भी परमात्मा का स्मरण मत छोड़िए। कहिए, देह कुछ भी करे पर मेरा मन मेरे इष्ट में रमा है। देह कुछ भी करे पर मेरी आत्मा मेरे इष्ट में रमी है, और मेरे इष्ट की प्राण ऊर्जा ही इस देह से निकलकर मेरे साथी के भीतर प्रवेश करेगी। अब चाहे आप नर हैं या नारी हैं, आप अपने साथी को इस एनर्जी से ऊपर उठा सकते हैं। आप देख लीजिए करके, ये एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख लीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ नहीं, अनुष्ठान कर देखिए। 40 दिन का अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान में भाव ये बिल्कुल ना हो भगवान हमें इस एनर्जी से मुक्त कर दो। नहीं, भगवान हम और हमारा साथी एक पेज पर आ जाए। हमको नहीं पता हमारे भीतर क्या है, तो एक अनुष्ठान कर लीजिए, मैं और मेरा साथी एक पेज पर आ जाए। जो आपको उचित लगे, वो क्या होगा वो आप देखो, लेकिन हम दोनों सम अवस्था में आ जाएं, सम अवस्था में। जो आप देना चाहते हैं वो ऊर्जा हो जाए, जैसी आप देना चाहते हैं वो ऊर्जा हो जाए। अरे, फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी ही फैलेगी, तो पहले स्वयं तो फूल बन जाए, खुशबू अपने आप फैला देंगे। तो सबसे पहला चेक अपने ऊपर, क्या हमने, अगर आप इन्वॉल्व हैं और उस समय आपने रस ले लिया, तो इसका मतलब अपने भीतर भी तो वासना थी, उस समय इष्ट का चिंतन छूट गया ना, तो फिर देह भाव में हो गया ना कर्म। वो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी आती है कि खीर खाई पर नहीं खाई, 16,000 रानियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी है। उस अवस्था पर गुरुदेव हमें ले जाना चाहते हैं कि देह कुछ भी करे, मन केवल इष्ट का चिंतन करे, मन केवल परमात्मा का चिंतन करे। वो कसना कसाई की स्टोरी याद है कि क्या मांस का टुकड़ा काटता रहता था, दिन भर कसाई था, कसाई की दुकान पर मांस बेच रहा है, और गलती से शालीग्राम जी आ गए उसके पास। एक पंडित ने देख लिया शालीग्राम जी वहां आए, तो पंडित ने कहा, हाँ हाँ हाँ, राम 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 राम, शालीग्राम यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा, भी मुझे तो पता नहीं कि कैसे आ गए, मुझे तो अच्छे लगते हैं तो मैं रोज इन्हें प्रणाम करता हूँ और फिर अपना काम करता हूँ। हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है, लाओ शालीग्राम मुझे दे दो। ले गए पंडित जी शालीग्राम, और बोले, तुम्हारे चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ा, मुझे किसी ने सूचना दी थी, मेरा तो पंडित धर्म भी भ्रष्ट हो गया तुम्हारी दुकान पर आकर, क्योंकि मैं तो कसाई की दुकान में प्रवेश कर गया। जाकर गंगा जल से 1000 बारी नहाए, शालीग्राम जी को बड़े प्रेम से स्थापित किया और शालीग्राम जी की पूजा करी। और 2 दिन बाद शालीग्राम जी ने सपने में आकर कहा, भाई तू मुझे वहीं छोड़ा, मैं वहीं ठीक था, मुझे तो उसी के पास रहना है। देख लीजिए आप, क्या, क्यों कसना कसाई देह से मांस भले काट रहा, उसकी आत्मा उन शालीग्राम जी में बसती थी, उसकी आत्मा परमात्मा से एक हो गई थी। तो हम देह से कुछ भी करें, अगर हमारी आत्मा अपने इष्ट में रम गई, तो यकीन मानो हम में वो शक्ति है, हम वो नारी देह हो या पुरुष देह हो, हम में वो शक्ति है कि हम अपने साथी की तो साथी की, आसपास की भी ऊर्जा ऊपर उठा सकते हैं। आपके पास कोई यूथ आएगा, आप उसे सही गाइडेंस दे पाएंगे। हमारा यूथ भटक रहा है आजकल, क्योंकि हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते ओपन। अगर आज आपको ये स्वाध्याय सुनकर लिख रहा है कि ये कैसी बात की जा रही है, ये बात करना उचित नहीं है, तो आप अपने अंदर चेक लगा लीजिए। अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को कौन समझाएगा, हमारे बच्चों को कौन गाइड करेगा? कलयुग की एनर्जी में वासना सबसे चरम पर है। कलयुग आया ही इसलिए है कि वासना अपने चरम पर चली गई, और ये इसलिए चली गई कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते। अगर बात ही नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? बच्चों में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो उन्हें कौन समझाएगा? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को समझाएं और अपनी ऊर्जा पर काम करें, क्योंकि ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, ये पावर ऑफ डिविनिटी है। इसी से इसी से दिव्य चेतनाओं का जन्म होना है। अरे, कैसे आवाहन करेंगे हम देव ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का गर्भ में?
कैसे बुलाएंगे हम उन चेतनाओं को जब हम खुद ही जागृत ना हो पाएंगे और इस बारे में बात करने में हिचकिचाएंगे। अब हिचकिचाने का समय नहीं है, अब जागृत होने का समय है। खुलकर बात कीजिए, और आपको अगर कोई प्रश्न है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर महाकाल द्वारा दिया जाए। आपने यूनिवर्स में प्रश्न डाला तो उत्तर तक आप तक निश्चित रूप से आएगा, लेकिन इस एनर्जी से तो हमको बाहर आना पड़ेगा, इस एनर्जी को दिशा देनी पड़ेगी। और संकी साहब हमको ये भी जान लेना है कि ये एक एनर्जी है। एनर्जी फिजिक्स में हमने पढ़ा है, कोई भी ऊर्जा खत्म नहीं की जा सकती, केवल ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। अगर ये एनर्जी भीतर है, और ये सबके भीतर है क्योंकि मानव देह है, और इसको होने में कोई बुराई नहीं है, हमको इसको केवल दिशा देनी है। इस ऊर्जा को एक लस्ट टू लव, इस ऊर्जा को वासना से प्रेम की ओर ले जाना है। और जैसे ही ये ऊर्जा वासना से प्रेम की ओर जाएगी, यकीन मानो हर स्त्री में गायत्री माँ नजर आने लगी, हर पुरुष में ईश्वर नजर आने लगेगा, कृष्ण नजर आने लगेगा, ब्रह्मा नजर आने लगेगी। एक बार दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाएगी। एक बार अंतर्मन साफ हो जाए तो सब कुछ सहज होने लगेगा। तो यहाँ पर भगवान की पीड़ा को समझेंगे तो इस पर विचार भी करेंगे, अपने ऊपर चिंतन भी करेंगे, और इस ऊर्जा से बाहर भी आएंगे। और अगर पीड़ा को नहीं समझेंगे तो सही गलत में, उचित अनुचित में उलझते रह जाएंगे। ये चॉइस आपकी है, ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण हम स्वतंत्र हैं इस निर्णय को लेने में। आगे लिख रहे गुरुदेव, संतान पल्ले बंध जाती है तो उसे निभाना और संभालना ही पड़ता है। एक्सीडेंटल संतान के बारे में बात हो रही है। प्रकृति ने मन में एक आकर्षण जोड़ दिया है, तो संतान पालने जैसे व्यय साध्य और कष्ट साध्य काम को करने के लिए भी प्राणी ही करता रहता है। पर विवेकपूर्ण देखा जाए तो लगेगा कि इतनी शक्ति जिससे संतान पैदा करने, पालने और दुखद परिणाम भोगने में होती है, उतनी बचाकर यदि कोई आत्म कल्याण एवं परमार्थ प्रयोजन में नियोजित करा होता तो महामानव एवं नर से नारायण बन सकते थे। आजकल तो ऐसा हो जाता है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ मैं एडवांस में आपसे ये दहेज क्षमा मांगती है, क्योंकि आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते। पर आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर अपनी संतान नहीं है तो गोद नहीं लेना। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पर चाहिए अपनी ही संतान, अपने ही खून से जन्मी संतान चाहिए। क्या करोगे? इतना मोह जन्म से पहले कि हम गोद लिए हुए बच्चे को प्रेम नहीं कर सकते। ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, ये इसी कारण तो आई है। क्यों? क्योंकि हम गोद नहीं लेना चाहते, हमको तो अपने वीर्य से, अपने खून से जन्मी संतान चाहिए। जन्म लेने से पहले ही इतना मोह, और उसके लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, और कितने पेनफुल प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं। क्यों इतना सह रहे हैं हम? क्यों? केवल इसलिए कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि प्रेम की दिशा क्या है। अरे, आपकी संतान नहीं है, आप अनाथ आश्रमों में जाके प्रेम देना शुरू करो, आप एक बच्चे को गोद ले लो। और गुरुदेव तो ये भी लिखते हैं कि एक संतान हो गई ना, संतान होने की आवश्यकता ही नहीं है पहले तो। और अगर चाहिए ही चाहिए, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ये इमोशन को भी समझा, संतान चाहिए ही चाहिए, तो वो दैवीय संतान होनी चाहिए, उसको भगवान के खेत में बो दो भाई। संतान को अपना, संतान पर अपना अधिकार मत जानो। नहीं जी, ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, चलो भैया वो भी मान लिया। फिर एक हो गया तो दो तीन क्यों चाहिए? अब क्यों लड़कियां हैं इसलिए लड़का चाहिए? क्या करेगा लड़का आपका? क्या करेगा लड़का आपका? आपको लगता है कि कुछ बहुत खूबसूरत कर देगा? और यहाँ नारियों को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आपके एक संतान है और आप एक से ज्यादा नहीं चाहते, या दो संतान है, तो तीसरी केवल इसलिए कि हमको लड़का चाहिए, हमारे पास लड़की है। छी है इस सोच को, यहीं पर काट कर फेंक दीजिए इस सोच को। अरे, संतान संतान होती है, वो नर और नारी से परे है। यहाँ पर हम उस देश में है जहाँ गार्गी है, मैत्री है, अहिल्या है, झांसी की रानी है, द्रौपदी है। इतनी दिव्य भारत भूमि है ये, इतनी दिव्य भूमि है। और उस भूमि पर हम लड़का और लड़की में अगर भेद करते रहेंगे और इस चक्कर में बच्चे ही पैदा करते रहेंगे, तो कब आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे, और कब परमार्थ प्रयोजनों में काम करेंगे, कब इस दिव्य यात्रा को करेंगे जहाँ महामानव बनना है, नरसिंह नारायण बनना है। और बच्चे हो गए तो भी हम कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं हम लड़का और लड़की में भेद? तो ये विचारणीय प्रश्न है, अपने आप से पूछना पड़ेगा। एक बच्चे ने अगर जन्म ले लिया, एनर्जी ऑफ लस्ट से लिया, एक्सीडेंटल हुआ, तो आप समझ लो आपने अपने 7 साल उसी बच्चे पर इन्वेस्ट करने हैं। कब आप भगवान का काम करेंगे? कब? और अभी वो वाली स्थिति तो आई नहीं कि गंगा, माँ गंगा जैसे ऋषियों को जन्म देंगे और गंगा में बहा देंगे मुक्ति के लिए। ऐसा करने की हिम्मत है क्या? देख लीजिए माँ गंगा को। माँ गंगा ने रूप धारण किया एक स्त्री का। गंगा से ज्यादा पवित्र कुछ है? माँ गंगा से ज्यादा पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऋषि आत्माएं केवल माँ गंगा के गर्भ से पवित्र और पावन हो सकती थी। उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने नारी स्वरूप लिया और अपनी 6 संतानों को पानी में बहा दिया। है हम में वो शक्ति? है हम में वो शक्ति कि संतान गर्भ से ले और हम उसे गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित कर दें?
क्या अब ये तुम्हारी है? हमें वो शक्ति कि गुरु आके कह दे बस पानी में बहा दो, एक ऋषि आत्मा थी, इसकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं है। और भीष्म पितामह रह गए अकेले, जिनके लिए राजा ने रोक दिया था। और उनका जीवन देख लीजिए, 18 बाणों की शैया पर पड़े रहे। देख लीजिए जीवन, इतना दिव्य जीवन, लेकिन कितना पेन था उस जीवन में, कितना दर्द और कितना कष्ट रहा उस जीवन में। तो हमें ये जानना होगा। माँ देवकी को देख लीजिए, कृष्ण का गर्भ से जन्म ऐसे ही हो गया होगा। माँ देवकी ने पहले 6 संतानों की, 6 ऋषियों की मुक्ति करी। लोग कह देते हैं जेल में रही 6 संतान कैसे हो गई? अरे हम योग्या काया जानते नहीं, हम उस दैवीय आत्मा को, वसुदेव और देवकी की दिव्यता को नहीं जान पा रहे। जिस गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जन्म ले रहे हैं, वो गर्भ कितना दिव्य होगा। वो गर्भ देह भाव से सर्वथा मुक्त था। कारागार में रहकर तो देखिए, एक दिन जेल में रहना पड़ जाए तो आत्मा तलब जाएगी। और माँ ने तो पूरा जीवन लगभग जेल में बिता दिया। तो हमको बड़ी दृष्टि करनी होगी, नजर ऊंची करनी होगी, नजर बड़ी करनी होगी। तब हमको समझ में आएगा कि काम की ऊर्जा कितना विद्रोह और विध्वंस कर सकती है। और यही काम ऊर्जा अगर योग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, काम को योग में बदलना है। अगर काम में रहेंगे तो भोगेंगे, और अगर काम ऊर्जा को योग में बदल दिया तो योगी बन जाएंगे। देह से सब कुछ करते हुए भी देह भाव से मुक्त हो जाएंगे। सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। हमको उन एग्जाम्पल्स को ठीक से जानना है, समझना है, और उनके अनुसार अपने जीवन को दिशा और गति देनी है। और अपने आप को बिल्कुल लॉजिक मत दीजिए कि ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी की रिक्वायरमेंट तो सुबह जल्दी उठकर वॉक करना भी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट हेल्दी खाना खाना भी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट अच्छा बोलना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट इंद्रियों को उनके विषय से मुक्त करना भी है। हम ये सब कर रहे हैं क्या? ये सब कर रहे हैं हम? 100% कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। जब वासना की बात आती है तो बड़े मजे से कह देते हैं कृष्ण ने किया तो रासलीला, हमने किया तो करेक्टर दे लिया। लानत है ऐसी सोच पर, लानत है ऐसी सोच पर जो इस तरह की बात करती है, इस तरह की सोच रखती है। पहले भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम का जीवन पढ़िए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसकी दिव्यता को जानिए, और फिर ये प्रश्न लगाइए। हमारे बस की नहीं उनके जैसा जीवन जीना एक क्षण के लिए भी। जिन्होंने केवल दिया ही दिया है, केवल दिया ही दिया है, वो परमेश्वर हमारे लिए देह रूप कर आ गए और मात्र दे रहे हैं। उनकी पीड़ा को समझने के लिए हमको उस स्तर पर जाना होगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव की पीड़ा ही निकल रही है, क्योंकि कलयुग में और कुछ है ही नहीं लस्ट के सिवा। अगर कलयुग से लस्ट की एनर्जी को खत्म कर दिया जाए तो 24 घंटे में सतयुग आ जाएगा। अगर कलयुग से लस्ट की एनर्जी को वैनिश कर दिया जाए तो 24 घंटे में सतयुग आ जाएगा, यकीन मान लीजिए। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर हम इसे सुन रहे हैं तो हम किसी भी उम्र में हो, अपने भीतर स्ट्रॉन्ग चेक लगा ले कि क्या हमारे अंदर अभी भी वासना का भाव कहीं छुपा हुआ है, क्या हमारे अंदर अभी भी ये लस्ट की एनर्जी छुपी हुई है। अगर है तो इसको गुरु चरणों में चढ़ाइए, ध्यान प्राणायाम कीजिए, ऊर्जा को ऊपर उठाइए। आइए मिलकर सभी के लिए प्रार्थना करें, और इस ऊर्जा को, इस दिव्य ऊर्जा को, जिससे हम इस संसार को बदल सकते हैं, जिससे हम इस संसार में दिव्य दिव्य परिवर्तन कर सकते हैं, इस ऊर्जा को जाने, समझे, इससे ना घृणा करें, ना इसमें आसक्त हो, ना इसमें उलझे, ना इसमें अटके। इसको दृष्टा भाव में देखें, अपने भीतर उतरें, देखें कि किस लेवल पर हमारे अंदर ये ऊर्जा है, कहाँ पर है, और कितना इसको प्रेम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, और सुलझे हुए तरीके से अभ्यास और प्रयास करें। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। कोई भूल हुई है तो उसके लिए पूरे दिल से क्षमा प्रार्थना। या किसी को इंडिविजुअली कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सत्य तो यही है, जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना सही। बात जो कही उसके लिए क्षमा नहीं मांग रही हूँ, कहने के तरीके में कोई भूल हुई है तो उसके लिए निश्चित रूप से सभी से क्षमा मांगूंगी। सभी से बहुत बहुत क्षमा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। एक गायत्री मंत्र के साथ गुरुदेव के चरणों में स्वाध्याय को अर्पित समर्पित। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।